दोस्तों, पतरस बुखारी का वो जो मैं पढ़ रहा था, अब दूसरा पार्ट हम लेकर हाजिर हैं। बुखारी का दूसरा मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, इसमें नौमो बेदारी की कैफियत को क़ारीन की खिदमत में एक मज़हका व मुकालमा की सूरत में पेश किया है। एक जगह यूँ तहरीर है कि लाला जी, सुबह के वक्त में दिमाग क्या साफ़ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम याद हो जाता है। भाई, खुदा ने भी सुबह क्या अजीब चीज़ पैदा की है, यानी अगर सुबह के बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करते। लफ्ज़ों के हेर फेर से कैसा समा बंधा है दोस्तों, कि खाली पढ़ते पढ़ते हंसने और हंसते हंसते और फिक्र सोचो फिक्र में गर्क हो जाता है। ये पतरस बुखारी के फ़न की अजमत की दलील है। दोस्तों, पतरस बुखारी का तीसरा मजमून कुत्ता के नाम से लिखा गया है। इस मजमून का पहला ही जुमला तंज़ो मिज़ाज से पुर है, समाप्त करें। इल्मुल हैवानात के प्रोफेसरों से पूछा, स्लोत्रियों से दरियाफ्त किया, खुद सर खपाते रहे, लेकिन कभी समझ में ना आया कि कुत्तों का फ़ायदा क्या है। आगे कुत्ते की आदतें मुतवारिसा जो कि भूखने से मुत्तसिफ है, उसका खुलासा किस किस तरह से और किस अंदाज से किया है, सुनते हैं और हंसने में बहुत ही मदद करेगा। क्या कहते हैं कि अब जनाब वफादारी अगर इसी का नाम है कि शाम के 7 बजे से जो भौंकना शुरू किया तो लगातार बगैर दम लिए सुबह के 6 बजे तक भौंकते चले गए। कुत्ते के भौंकने की मिसाल उनकी इस रिवायत में देखें। रात के 11 बजे एक कुत्ते की तबीयत जो ज़रा गुदगुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर आकर तरह का एक मिसरा दे दिया। एक आध मिनट के बाद सामने के बंगले से एक कुत्ते ने मतला अर्ज किया, अब जनाब एक कोहना मशक उस्ताद को गुस्सा आया। एक हलवाई के चूल्हे में बांस से लपके और भन्ना के पूरी गज़ल मख्ता तक कह गए। इस पर शुमाल मशरिक की तरफ से एक कदर शनास कुत्ते ने ज़ोरों की दाद दी। अब तो हज़रत वो मुशायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछिए। कम वक्त बाद तो 2 गज़लें सह गज़लें लिख लाए थे, कई एक ने फिल बदी कसीदे के कसीदे पढ़ डाले। वो हंगामा खड़ा हुआ कि ठंडा होने में ना आता था, गर्म एकदम गर्म हो गया था। हमने खिड़की में हज़ारों दफ़ा ऑर्डर ऑर्डर पुकारा, लेकिन ऐसे मौक़ों पर प्रधान की कोई नहीं सुनता। अंग्रेज़ी का एक मसल है कि भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते, ये वजह सही, लेकिन ये कौन जानता है कि एक भौंकता हुआ कुत्ता कब भौंकना बंद कर दे और काटना शुरू कर दे। कहूँ किससे मैं कि क्या है, सगे रह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। दोस्तों, इसी मजमून उर्दू की आखिरी किताब, इसमें बुखारी ने बहुत ही छोटे छोटे जुमलों में बहुत अनमोल और मिजाह से पुर बातें अनोखे अंदाज में कही हैं। कहते हैं कि माँ मोहब्बत भरी निगाहों से बच्चा के मुंह को तक रही है और प्यार से हंस ज़ैल बातें पूछ रही है। वो दिन कब आएगा जब तू मीठी मीठी बातें करेगा, कब बड़ा होगा, दूल्हा कब बनेगा और दुल्हन ब्याह कर कब लाएगा। इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हम बूढ़े कब होंगे, तू कब कमाएगा, आप कब खाएगा और हमें कब खिलाएगा। बाकायदा टाइम टेबल बनाकर वाजे करो। दोस्तों, इस तरीके से पतरस बुखारी ने बहुत ही शानदार जानदार सदाबहार उसलूब में मतलब तंज़ो मिज़ाह को आवाम के सामने, क़ारीन के सामने अपने मज़ामिन के ज़रिए पेश किया है। इसी मजमून में एक ज़ैली हेडिंग धोबी आज कपड़े धो रहा है का आखिरी पैराग्राफ दिलचस्पी से खाली नहीं। मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या फरमाते हैं पतरस बुखारी। मियाँ धोबी, क्या कुत्ता क्यों पाल रखा है? साहब, कहावत की वजह से, और फिर ये तो हमारा चौकीदार है। देखिए, अमीरों के कपड़े मैदान में फैले पड़े हैं, क्या मजाल कोई पास आ जाए। जो लोग एक दफ़ा कपड़े दे जाएं फिर वापस नहीं ले जा सकते। मियाँ धोबी, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मैल कुचैल से पाक साफ करते हो और नंगा फिराते हो। 5वां मजमून आपकी समातों के हवाले है कि मैं एक मियाँ हूँ। क्या हूँ? मैं एक मियाँ हूँ। मज़कूरा बाला मजमून में शोहर व बीवी और दोस्तों के हालात को पुरमज़ाह तौर पर पुरतकल्लुफ़ाना अंदाज में पेश किया है। जानते हैं कि शोहर बीवी में जो खट मट अद्धम उद्दम इधर उधर चलता रहता है, उसको कितना खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। ज़रा आप भी सुने और आज के हालात में पुराने जो मजमून उन्होंने लिखा है 80 के करीब में, उनको मुलाहिज़ा करें। मियाँ बीवी की बातें, गुस्सा, लन तरानी, तानो तशरी, उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा, कैफियत, एहसासात, कशमकश व शुबहात को पतरस बुखारी ने खुले अंदाज में लिखकर सभी को हंसने और हज़ अंदोज़ी का लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका इनायत किया। उसमें एक जगह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, 3-4 दिन का जिक्र है कि सुबह के वक्त रोशन आरा मुझसे मैके जाने की इजाज़त मांगी। जब से हमारी शादी हुई है, रोशन आरा सिर्फ 2 बार मैके गई है, ठीक। और फिर उसने कुछ सादगी और इज्जत से कहा
कि मैं इनकार न कर सका। कहने लगी तो मैं फिर 1:30 बजे की गाड़ी से चली जाऊं? मैंने कहा और क्या। अब देखिए कितना अच्छा समा बांधा गया है। वो झट तैयारी में मशगूल हो गई और मेरे दिमाग में आज़ादी के ख्यालात ने चक्कर लगाने शुरू किए। यानी आप बेशक दोस्त आएँ, बेशक उद्यम मचाएं, मैं बेशक गाऊं, जब चाहूं उठूं, बेशक थिएटर जाऊं, फिल्म देखने जाऊं। मज़ामीन के आखिरी पैराग्राफ में इस तरह से कलम की जलानी दिखाई है। सिहन में पहुंचे ही थे कि बाहर का दरवाज़ा खुला और एक बुर्कापोश खातून अंदर दाखिल हुई। मुँह से बुर्का उल्टा तो रोशन आ रहा, दम खुश्क हो गया, बदन पर एक लर्जा सा तारी हो गया, जबान बंद हो गई। सामने वो रोशन आ रहा जिसको मैंने तार देकर बुलाया था कि तुम फौरन आ जाओ, मैं बहुत उदास हूँ, गमगीन हूँ और अपनी ये हालत कि मुंह पर स्याही मली है, सर पर वो लंबूतरी सी कागजी की टोपी पहन रखी है और फिर चिलम हाथ में उठाए खड़े हैं और मर्दाने कमरे से कहकहों का शोर बर्पा हो रहा है। रूह मुंजमद हो गई और तमाम हवास ने जवाब दे दिया। रोशन आ रहा है। कुछ देर तो चिपकी खड़ी देखती रही और फिर कहने लगी, बस मैं क्या बताऊं, क्या कहने लगी। उसकी आवाज़ तो मेरे कानों तक जैसे बेहोशी के आलम में पहुंच रही थी। दोस्तों, मुरीदपुर का पीर बहुत ही मशहूर मजमून है जो आमतौर से एक पीर साहब के ज़रिए मुरीद होते हैं, मोतक़ीदीन, उसके ताल्लुक़ से कितना अच्छा लिखा है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ये मजमून भी निहायत ही दिलचस्प है, मगर मुरीदपुर गज़िट के एडिटर का हुलिया इस तरह बयान करते हैं, रंग गंदुमी गुफ्तगू फलसफियाना शक्ल से चोर मालूम होते हैं। किसी साहब को उनका पता मालूम हो तो मुरीदपुर की खिलाफत कमेटी को इतला पहुंचा दें और इन दिन इंदल्लाह माजूर हों। नीज कोई साहब उनको हरगिज़ कोई चंदा ना दे, वरना खिलाफत कमेटी जिम्मेदार न होगी। मिसरा और जुमला मशहूर में तहरीफ बदल करके मिजाह का उम्दा पहलू निकाला है। इसी मजमून में तहरीफ है खार वतन अजसबील और रेहान खुशतर और जुमला इस तरह की 3-4 बराहीन काते खारकुन जगह खाक और ताका की जगह जामे है। मुरीदपुर का पीर इस हकीकत पर रोशनी डालता है कि तकरीर की सलाहियत याददाश्तों की शक्ल में जेब के अंदर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। ये मजमून भी पढ़ने के लायक है और पढ़ने से तल्लुक़ रखता है। अहमद शाह का ये मजमून अंजाम बखैर में मजमून निगार ने मुकालमा की सूरत को बहुसनों खूबी अंजाम खैर के साथ पेश किया है। इसका मंजर जो खींचा उसे उन्हीं के लफ्ज़ों में पेश नज़र है। एक तंगरा व तारीक कमरा जिसमें बजुज़ एक पुरानी सी मेज़ और एक लर्जा बरंदाम सी कुर्सी और इसके अलावा कोई फर्नीचर नहीं। ज़मीन पर एक तरफ चिटाई बिछी है जिस पर बेशुमार कुत्तों का अंबार है। इस अंबार में जहाँ से किताब तक देखते जाइए किताबों की पुश्तें नज़र आती हैं। वहाँ शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, वर्ड्सवर्थ वगैरह मशाइर अदब के नाम दिखाई देते हैं। बाहर कहीं पासी से कुत्ते भूख रहे हैं। करीब ही एक बारात उतरी हुई है। बैंड की आवाज़ भी सुनाई दे रही है जिसके बजाने वाले दक और दम्मा और खांसी और इसी किस्म के दीगर अमराज में मुब्तला हैं। ढोल बजाने वाले की सेहत अलबत्ता अच्छी मालूम हो रही है। दोस्तों साथियों, तो इस तरीके से फितरत बुखारी का ये मजमून सिनेमा का इश्क का ये पूरा जुमला सुनिए कि वैसे तो इनका हर मजमून पढ़ने, सुनने, देखने के लायक है, लेकिन ये एक थोड़ा सा तो आप सुन लें कि इसके बाद गुस्सा में आंखें बंद कर लेता हूँ और कत्ल, आमद, खुदकुशी, जहर खुरानी वगैरह मामला पर गौर करने लगता हूँ। दिल में कहता हूँ कि ऐसी बत्ती सी इस फिल्म की 100 कसमें खाता हूँ कि फिर कभी ना आऊँगा। अगर आया भी तो इस कम वक्त मिर्ज़ा से जिक्र तक न करूँगा। 5-6 घंटे पहले आ जाऊँगा, ऊपर के दर्जे में सबसे अगली कतार में बैठूँगा, तमाम वक्त अपनी नशिस्त पर उछलता कूदता रहूँगा, बहुत बड़े तुर्रे वाली पगड़ी पहन कर आऊँगा, अपने ऊपर ओवरकोट को 2 छड़ियों पर फैला कर लटका दूंगा। बहरहाल मिर्ज़ा के पास तक न फटकूँगा, लेकिन इस कम वक्त दिल को क्या करूँ। अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्तिहार देखता हूँ तो सबसे पहले मिर्ज़ा के पास जाता हूँ और गुफ्तगू फिर वहीं से फिल्म शुरू होती है। क्यों भाई मिर्ज़ा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे? दोस्तों, एक आखिरी मजमून जो है, मतलब उनका तो मजमून मरहूम की याद में है, उसके बाद लाहौर का जोग्राफिया है। मैं मरहूम पितरस का मजमून बउनवान मरहूम की याद में का एक जुमला आप लोगों को सुनाता हूँ, उसके बाद बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, कि पिछले साल मिर्ज़ा साहब यहाँ बेचने को लाए थे, पहचानी तुमने? भाई सदियाँ ही गुजर गईं, लेकिन इससे कल की ख़ता माफ़ होने में नहीं आती। मैंने कहा वाह, मिर्ज़ा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे, उनको अभी कॉलेज छोड़े 2 साल भी नहीं हुए। मिस्त्री ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा साहब खुद कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके पास भी यही साइकिल थी,
لیکن ساتھ ہی اس مزاحیہ مضمون سے یہ فیضان و عرفان بھی حاصل ہوتا ہے کہ مرزا کے پردے میں ہزاروں ایسے چالاک عیار و مکار اور دھوکہ باز لوگ ہیں جو دوستی کی آڑ میں بھولے بھالے لوگوں کو ٹھگ لیتے ہیں اور اپنے دامن سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ دوستو، آخری مضمون لاہور کا جغرافیہ ہے، اس میں ہلکا پھلکا طنز و مزاح کا شگوفہ بھی چھوڑا ہے، اور اس کے بعد لاہور سے اس مشہور پشاور تک اور دوسرا دہلی سے وسط ایشیا کے حملہ آور پورا ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوستو، ساتھیوں، طلباء خاص طور سے یہ مضامین پطرس آپ ضرور پڑھیں، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، طنز و مزاح سے پر ہے، اور آپ کو اگر کوئی غم کی کیفیت ہو، کوئی جھنجھلاہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، مصائب میں گھرے ہوں، تو ایسے وقت میں مضامین پطرس کا مطالعہ کر کے اپنے ذہن و دل و دماغ کو تر و تازہ کریں۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ خدا حافظ۔